Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य होने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या अवश्य हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। पूरी तरह से मैं फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग्स के ऊपर फोकस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर के बारे में पहले से जानकारी मिले, ताकि आप सुटेबल एक्शन भी ले पाए। सो ऑफ कोर्स इट हैज़ गॉट सर्टेन मीनिंग्स। तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आना ही है, क्या ऑफ कोर्स आ सकता है। सो वी डू हैव द शाह ऑफ कॉइन्स। दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द सन। We do have the Son of Coins, the Shah of Cups, Nine of Cups. Wow. Bottom of the deck हमारे पास है आशिका, that is the lovers. Okay. Alright. दूसरा डेक से भी हम देखेंगे यहाँ पर। सो यूनिवर्स, विद गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द क्या आने वाला है। ठीक है, ये आना चाहता था विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। बहुत जल्द, और नाइट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे हाजिर है। Eight of Wands, Nine of Wands, Four of Cups, बॉटम ऑफ द डेक Six of Cups। यहाँ पे भी Six of Cups और यहाँ पे भी Six है, आशिका। ओके, सो सॉलिड स्टेट ऑफ रोमांस ये मैं देख पा रही हूँ एटलीस्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लवली रिलेशनशिप्स। थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ कैमरा को ताकि आपको सारी चीज़ दिखाई दे सही से। ऑलराइट, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है लियो, दैट इज़ अ सिंह राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जेमिनाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। ओके, सो 6 and 9, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 9, 6 9 और 6 9 दो बार आया है। 6 9, 6 and 9। 13 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, 19 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो व्हेन द सन कार्ड कम्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, ये हमें प्रॉपरली इंडिकेट यही करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन नेक्टर जो है, ठीक है, जो जैसे बोला जाता है कि पहले ज़माने में जैसे था कि समुद्र मंथन के समय पे बहुत ज़्यादा खोजने के बाद ये देवता और असुर के जब युद्ध हो रहा था, इट्स अ माइथिकल स्टोरी, बट फिर भी तो उस दौरान क्या निकला था, अमृत निकला था। तो यहाँ पे भी साकी है, दैट इज़ द डिवाइन नेक्टर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सारे लोगों के ऊपर बारिश हो रहा है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स इन द मिडल ऑफ द स्टेज यू आर देयर एज अ परफॉर्मर। सो मुझे दिख रहा है चाहे आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में आप अगर आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपके करियर कोई भी हो सकता है, आपकी निजी ज़िंदगी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी एंटरटेनमेंट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यू हैव बिकम लाइक द सेंटर स्टेज, राइट। यहाँ पे सब लोग आपको लेके यहाँ पे हंसी और खुशी मना रहे हैं।
सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेशंस आपकी ज़िंदगी में लगातार आने वाला है, चाहे किसी भी फॉर्म में वो सेलिब्रेशन हो, चाहे आपकी मैरिज को लेके हो, चाहे वो आपकी बच्चे की आने की खुशी को लेके हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब पाने की लेके हो, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ने का लेके हो। लेकिन उससे पहले आपने काफ़ी जो मेहनत किया है उसके फल स्वरूप ही तो आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है आपको ऐसे ही मिल रहा है, बट इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। आपने जो सहन शक्ति दिखाया, आपने जो कामयाबी के लिए आपने आपको बहुत कुछ, ठीक है, आपने सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानी दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अभी भी कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके पास ऑफ़र्स बहुत सारे आ सकते हैं, ढेर सारे, लेकिन आप सिलेक्टिव हो जा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। बट अगर आप सिलेक्टिव हो जा रहे हैं सो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यू हैव टू लाइक कंसिडर दैट ये जो ऑप्शन है इन तीनों में से ये अच्छा है या तीनों में से ये बुरा ऑप्शन है, आपको ये जस्ट सिलेक्ट करना है। सो योर जजमेंट इज़ नीडेड। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, रोमांस आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत समय के बाद ये लकी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, जहाँ पे एक सुंदर सा वातावरण क्रिएट हो रहा है। पीस, ऑफ कोर्स पीस प्रिवेल्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शांति आपकी ज़िंदगी में बना हुआ, जिस तरह से हम लोग सो जाते हैं और तभी जाके हमें शांति मिलता है, राइट। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यू आर हैविंग अ वेरी क्लोज बॉन्ड विथ योर पार्टनर, ठीक है, एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तभी भी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हो आप लोग। आपके पर्सन, आपको शिकायत इस तरह से था कि आपके पर्सन आपको समय नहीं दे रहे हैं, राइट, बट आई डू फाइंड दे आर गोइंग टू गिव अ वेरी यू कैन से दैट क्वालिटी टाइम दे आर गोइंग टू स्पेंड विद यू। बहुत अच्छा समय आपके साथ वो बिताने वाले हैं, जहाँ पे आपको इतना तक यकीन हो जाएगा नहीं ये मेरे बारे में सोचते तो है, लेकिन इसलिए ना उन्होंने छुट्टी लेके हमारे साथ समय बिताया, रिलैक्सेशन हमने किया है, प्राइवेट टाइम हमने एंजॉय किया है। इस तरह से आपकी होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, कंप्लीट, टोटली 100%। यहाँ पे जिस तरह की लाइफस्टाइल, जिस तरह से आप पहले बिहेव करते थे, जिस तरह से आपकी नज़रिया हुआ करता था, जिस तरह से आपकी लोगों के ऊपर, ठीक है, सोचना था, भावनाएं थी, वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होना ही है उसका। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। चेंज होके रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो फास्ट आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आपने पहले देखा था कि लोगों के खेत में बहुत ज़्यादा, ठीक है, फसल उग रहा है और आप फेलियर हुए वहाँ पे, ठीक है, आपने आपको फेलियर समझा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है फेलियर तो आप हुए नहीं, बट उस सारे लेसन्स आपने सीखा है और उसी का उपयोग करते हुए आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं एंड डेफिनेटली यू आर बिकमिंग द विनर। हाँ, आपने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा आपने देखा है, इंसल्ट भी हुए हैं, ह्यूमिलिएट भी किया गया है कि तेरे पास तो कुछ है नहीं, तो क्या है, तो कुछ भी है नहीं। सो यू हैड बीन डीमोटिवेटेड बाय मेनी पीपल इन योर लाइफ, बट आगे जो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहेगा लोगों के लिए, नॉट टू यू, बिकॉज आपके लिए वो मज़ा का बात है, आपके लिए वो खुशी बांटने का बात है। एक चीज़ मैं आपके अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छा देख पा रही हूँ, वो है कि आने वाले समय में भी यू विल नॉट क्विट, यू विल नॉट सरेंडर। यू मे सरेंडर बट यू विल नॉट क्विट, ठीक है। चाहे लोग आपको रोकने की कोशिश करें, टोकने की कोशिश करें, थ्रेट देने की कोशिश करें, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करें, लेकिन आप उस जगह को बिल्कुल छोड़ने वाले हैं ही नहीं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यू विल बी टोटली डिटरमाइंड, ठीक है, नहीं मुझे उस चीज़ का प्राप्ति करना ही करना है। यू विल बी सो ऑब्सेस्ड विथ योर करियर, यू विल बी सो ऑब्सेस्ड ऑल्सो विथ योर रिलेशनशिप। नहीं, मुझे किसी भी हालत में ऑब्सेशन लेकिन सही है, लेकिन इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू लव थोड़ा सा संभाल लेना वहाँ पे, और कुछ नहीं। मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच लाइक विद इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच कि ताकि लोगों को भी वो एक्सेसिव ना लगे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पार्ट में आपकी बढ़ोतरी दिख रही है,
बहुत सारे चीज़ों में जो आपने इन्वेस्ट किया था वो अच्छा होगा। जैसे बोला जाता है कि कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स वही होते हैं जो फसल से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस से आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन आ रहा है आपकी कंपनी के प्रॉफिट के लिए, जैसे आप ही जिम्मेदार होंगे और उसका लॉस के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। मे बी यू आर इन चार्ज ऑफ दैट, मे बी आपके पर्सन हो सकता है इन चार्ज। कुछ लोगों के लिए रिपीटेड ट्राई करने के बाद, रिफ्यूज़ल होने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है या एम्बेसी से आपको सपोर्ट मिल रहा है, एंड दैट्स वाई यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन सम फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। कुछ लोग हायर एजुकेशन को लेके, इवन डॉक्टरेट डिग्री को लेके फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सिलेक्शन हो सकता है कि नेशनल बेसिस पे हो, लेकिन आप एक इंटरनेशनल बेस पे एग्ज़ाम देंगे एंड देन यू विल गेट सिलेक्टेड ऑल्सो। ना बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से होता है ना कि एक स्टेबल लाइफ की, नहीं मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास अच्छा खासा फैमिली है जो मेरा देखभाल भी कर रहा है, मेरे सारे ज़रूरतों को पूरा भी हो रहा है। सो यही लाइफ आप जीना चाहते थे और यही लाइफ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बट कुछ ऐसे भी शॉकिंग इवेंट्स होंगे जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहने चाहिए, बिकॉज़ वो सारे शॉकिंग इवेंट्स आपकी ज़िंदगी को एक नई मुकाम पे पहुंचाएगा। ऑफ कोर्स जब तक आप नहीं जानते हैं कि जो जंगल है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि सपोज़ आप जंगल से जा रहे हैं एंड योर मेन टारगेट इज़ टू मूव आउट फ्रॉम द जंगल, लेकिन जंगल में बहुत सारे खूंखार एनिमल्स भी है, फेरोशियस एनिमल्स है, राइट। वहाँ पे बहुत सारे बिच्छू भी है, स्नेक्स भी है, बट आपकी मेन टारगेट क्या होना चाहिए? टू मूव आउट ऑफ द जंगल टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, राइट। एंड कभी कभी जंगल को भी एंजॉय करने के लिए उस खूंखार एनिमल का भी सामना करना पड़ा है हमें, ठीक है। उस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी निकल के आप शेर के सामने चले जाओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। टू एन्जॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन शुड बी योर गोल, ठीक है। इस तरह से मेरा देखो काम है आपको बताना, आपका काम है सुनना या ना सुनना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस देयर आर सर्टेन न्यूज़, कुछ ऐसी खबर आ सकती है जो जिससे आप काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं मैंने जो मेहनत किया उसके रिवॉर्ड्स के स्वरूप मुझे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप मुझे दिख रहा है, किसी किसी के पेरेंट्स ने काफ़ी बहुत ज़्यादा ना मेहनत करके अपने बच्चे को मतलब आपके पेरेंट्स ने काफ़ी मेहनत किया है, उन्होंने शायद लोन लिया था अपने ज़मीन जायदाद को गिरवी रख के, तो आप हो सकता है कि उस सारे आपको अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा खासा, एंड देन यू आर जस्ट पेइंग द EMI और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इट इज़ लाइक दैट। बहुत मेहनत आपके पेरेंट्स ने किया है तभी जाके आपकी जगह वहाँ पे बन रहा है। सो ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स यू आर गेटिंग दैट पोजीशन। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे धीरे धीरे ही सही, बट एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स वे, सब ऐसे ही अपने पाथ पे चल रहे हैं। ओके ना बेसिकली एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है या आने वाला है, वट एवर बी इट इज़, एंड दे विल ट्रूली बी योर सोलमेट। ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है, नो, देयर इज़ नो टाइम पास रिलेशनशिप। मे बी यू नो देम, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप जानते हैं, मे बी दिस इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट और दिस इज़ लाइक योर पास्ट कनेक्शन विच इज़ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, और एंटायरली अ न्यू कनेक्शन जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। आपने सोचा था किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना, बट अचानक से कुछ ऐसे मोड़ आए कि जहाँ पे सब कुछ जैसे परिवर्तन हो गया, ठीक है। ट्रैवल टू कंट्रीज़, बट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है उस सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल होते हुए मुझे दिख रहा है, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट मुझे दिख रहा है ट्रैवल करते हुए, ठीक है। कुछ लोग एग्रीकल्चर को लेके स्टडी कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके। अगर आप इंडिया में नहीं हैं तो आप इंडिया में आ सकते हैं फॉर द स्टडी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, बिकॉज मेरे एक कलीग थे व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च,
तो वहाँ पे वो PhD एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए आए हैं फ्रॉम आई थिंक सो फ्रॉम दिस वन द सिटी कॉल्ड केनिया और समथिंग ही हैड कम। तो उस दौरान वो वहाँ से आए। सो बेसिकली मैनी पीपल कम टू इंडिया फॉर एग्रीकल्चर। या हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हो टू लर्न मोर थिंग्स, ठीक है, रिगार्डिंग एनी अदर सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इंटरवल्स के बाद, कुछ समय के बाद कुछ हो सकता है मीटिंग फिक्स्ड, ठीक है, मीटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए आ सकता है। आई लाइक यू बट, हो सकता है कोई आपको बताए कि वो आपको पसंद करते हैं, बट देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। इंटरव्यू बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हो सकता है कि कोई कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं अच्छे पोजीशन में, अच्छा खासा पे स्केल है, बट उससे पहले जो ओनर है या CEO है वो आपका इंटरव्यू ले। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेके आप में भी स्टडीज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है ये टॉपिक, क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस थिंग्स। प्रोबेबली टुमारो, जिस दिन से आप देख रहे हो सकता है टुमारो, द नेक्स्ट डे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टनिंग आर्टिस्टिक वर्क, आपके हाथ के काम बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग आपके पास ऑर्डर्स दे सकते हैं। जैसे आजकल के समय पे बहुत सारे केक्स बन रहे हैं, रियलिस्टिक केक, दिखने में तो लग रहा है कि बनाना है या एप्पल है, बट इट इज़ अ केक। क्लाउड कंप्यूटिंग, यही मैं बोल रही थी, डेटाबेस, सर्वर, स्टोरेज, ठीक है, और डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, IT सॉफ्टवेयर, विश ग्रांटेड। इसलिए तो 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। 2 दिन से मैं देख पा रही हूँ रीडिंग में, ठीक है, 9 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो आपकी कुछ मनोकामनाएं ज़रूर पूरा होगा। सेल एंड्स टुडे, हो सकता है कि बहुत कुछ आप सेल करने वाले हैं, और जिस दिन स्टार्ट करेंगे उसी दिन सारे लोग जैसे आ जाएंगे आपके कंपनी में। हील योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को पहले हील करना सीखें। हाँ, मैं मानती हूँ ऐसा कुछ चैप्टर्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं जिसको भूलना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली यू कैन रिकवर फ्रॉम द लॉस। नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन, आपने ठान लिया है जैसे किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो करो, बिकॉज आई कैन सी विद द 4 ऑफ कप्स आप किसी में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये सब करने के बाद ना आपको थोड़ा सा बोर फील हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि बी ओपन टू ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.